छिपे नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। लव जिहाद धोखे से हिंदू बालिकाओं के साथ छल और कपट करके बहकाने का प्रयास। उत्तर प्रदेश में हमने कानून बनाया, अगर कोई दुस्साहस करता है कानून के शिकंजे में कस करके उसको पूरी तरह तेल निकाल दिया जाता है। उसका शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। लव जिहाद और धर्मांतरण पर चला योगी हंटर, मुख्यमंत्री के प्लान से उड़े विपक्षियों के होश। एक एक पन्ने पर योगी का चौंकाने वाला फरमान। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद विरोधी कानून को आखिरकार विधानसभा में मुहर लग चुका है। लव जिहाद से लेकर धर्मांतरण पर बाबा योगी का हंटर चलने वाला है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो बड़ा प्लान भी तैयार कर लिया है। लव जिहाद मामले पर मुख्यमंत्री अब और भी सख्त हो गए हैं। सोमवार को विधानसभा में इससे जुड़ा विधेयक सदन में पेश ही हुआ था, जबकि मंगलवार को इसे पास भी कर दिया गया। अब जो कुछ इसमें लिखा है वो आपको चौंका देगा। जी हां, लव जिहाद बिल में अब क्या क्या है और आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आप भी जान लीजिए। क्या नियम है वो भी समझ लीजिए। लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। लव जिहाद, इसका अर्थ जो राजनीतिक तौर पर साफ और स्पष्ट कहा गया है कि एक समुदाय विशेष के लोग गलत पहचान बताकर दूसरे समुदाय की लड़कियों से प्यार कर उसका धर्म परिवर्तन करने के बाद उस पर अत्याचार करते हैं, जहां इसमें शादी को भी शामिल किया गया है। और यही लव जिहाद की श्रेणी में आता है। बहरहाल यूपी की योगी सरकार जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के खिलाफ लगातार सक्रिय रही है। ऐसे में आपको याद दिला दें कि यूपी सरकार ने पहले नवंबर 2020 में इसके लिए अध्यादेश जारी किए थे। यही नहीं, फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों से विधेयक पारित करा दिए गए, जहां उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सब परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 को कानूनी तौर पे मान्यता भी मिल गई थी। लेकिन अब मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सब परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को पास कर दिया गया और अब इसमें सजा को दुगनी कर दी गई है। जी हां, योगी सरकार ने अपने विधेयक में साफ और स्पष्ट लिखा है कि नाबालिग लड़की का लव जिहाद के लिए अपहरण करने से लेकर उसे बेचने पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान होगा। अब इस बिल को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। योगी सरकार का कहना है कि गुमराह कर शादी करने और अनुसूचित जाति व जनजाति के धर्म परिवर्तन के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। अब इन पर सख्ती से राज्य सरकार अंकुश लगाएगी। यानी यहां योगी सरकार साफ तौर पर चेतावनी दे रही है कि अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जमीनी स्तर पर इस पर काम भी किया जाएगा। बता दें कि विधेयक में मेंशन किया गया है कि बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन से लेकर शादी करने पर 3 से 10 साल तक की जेल की सजा होगी, जबकि 25,000 जुर्माना देना होगा। हालांकि पहले बनाए गए कानून के मुताबिक दोषी को महज 15,000 रुपए जुर्माना लगता था और 1 से 1.5 साल तक जेल की सजा का प्रावधान था। ऐसे में नए विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी मिलने और लोकतांत्रिक ढंग से मंजूरी मिलने के बाद अवैध तरीके से सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 14 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके साथ अपराधी को लगभग 1 लाख रुपए का भी जुर्माना लगेगा। योगी सरकार ने महिलाओं के लिए कदम उठाते हुए इस विधेयक में प्रावधान करते हुए लिखा है कि अगर किसी नाबालिग महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति व्यक्ति के खिलाफ ऐसे अपराध के मामले आते हैं तो अपराधी को 5 से 14 साल तक की सख्त सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। नए विधेयक के मुताबिक अवैध तौर पर धर्म परिवर्तन कराने के लिए अगर नाबालिग महिला व्यक्ति की तस्करी की गई हो तो योगी सरकार का कानून उसे 20 साल तक आजीवन कारावास देने से लेकर उसके ऊपर जुर्माना भी लगाएगा। अब आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इस नए कानूनों में सभी अपराधों को गैर जमानती बना दिए गए हैं। इन अपराधों के लिए आरोपी को न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी की अनुमति के बिना जमानत नहीं दी जाएगी।
ऐसे में योगी सरकार लव जिहाद को लेकर फिलहाल काफी सख्त नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इसे पास करने के बाद या इसे लागू होने के बाद क्या कुछ बदलेगा प्रदेश में और क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन योगी सरकार के इस विधेयक पर आप क्या कहते हैं कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए HCN न्यूज़। धन्यवाद।